राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने का विधान होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। यानी हर एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस बार दोस्तों, ये पवित्र दिन, ये एकादशी जो है अपरा एकादशी 6 जून यानी रविवार के दिन को पड़ रही है। मान्यता है कि पालनकर्ता श्री हरि ये व्रत करने वाले जातकों के जीवन में आने वाली सभी तरह की समस्याएं दूर कर देते हैं। अपरा एकादशी को जो है दोस्तों जल कीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि एकादशी के जो है किस दिन है अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अपरा एकादशी की तिथि जो है दोस्तों 5 जून शनिवार की सुबह 4:07 से 6 जून रविवार को सुबह 6:19 तक को जो है रहने वाली हैं। पारण का मुहूर्त है 7 जून सोमवार की सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है आपका पारण का मुहूर्त है। और ऐसे ही दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु जी के साथ ही उनके ही अवतार वामन अवतार की पूजा की जाती है। जी हाँ, भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की अपरा एकादशी के दिन पूजा होती है। मान्यता है कि भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं अपरा एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर फल मिलता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया है। तो दोस्तों, आप 6 जून रविवार के दिन जब आप स्नान कर रहे हैं तो दोस्तों आप जो है नहाने के पानी में थोड़ा सा कुछ बूंदे गंगा जल डालकर स्नान करें। इससे दोस्तों आपको गंगा नदी का पवित्र स्नान जो है प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ अपरा एकादशी पर जो है गंगा स्नान का महत्व बताया गया है, लेकिन लॉकडाउन के चलते हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, आपको ज़रूर गंगा स्नान प्राप्त होता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं अपरा एकादशी व्रत विधि क्या है। तो अपरा एकादशी के दिन व्रती सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आप नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी भी डालकर स्नान कर सकते हैं, इससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके बाद दोस्तों व्रत का संकल्प लें और साथ ही भगवान विष्णु से व्रत के सफलतापूर्वक होने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान विष्णु और उनके वामन अवतार वाली तस्वीर को गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद जो है दोस्तों रौली अक्षत से तिलक करें, सफ़ेद रंग फूल भगवान को चढ़ाएं और इसके बाद श्री हरि को फलों का भोग लगाएं। इन दिनों दोस्तों आप केले या फिर आम का भोग जो है भगवान को लगा सकते हैं। केला भगवान विष्णु जी का जो है प्रिय भोग होता है, तो आप ऐसे में केले का भी भोग लगा सकते हैं। और आज जो है केले के भी पेड़ की पूजा आपको करनी चाहिए। और दोस्तों ऐसे ही आप अपने घर के मंदिर में भी धूप दीप करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों अगर हो सके तो अपरा एकादशी के दिन यदि संभव हो तो रात भर जाकर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करें। यदि ऐसा संभव न हो तो बेड पर सोने के बजाय आज के दिन जमीन पर लेटें। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे और स्नान आदि करने के बाद मंदिर में धूप दीप और व्रत की सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद करें। सूर्य को जल चढ़ाएं और तुलसी के सामने धूप दीप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत के सभी कार्य जो है पूर्ण होते हैं। और दोस्तों अपरा एकादशी का जो जातक व्रत रखते हैं उन लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए व्रत के दिन दांत साफ करने के लिए आपको टूथ ब्रश की जगह दातुन का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा पान भूल से भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से रजोगुण की वृद्धि होती है। अपरा एकादशी त्याग का समर्पित दिन माना जाता है। व्रती को बेड पर नहीं सोना चाहिए, चावल खाने से भी परहेज करना चाहिए और साथ ही किसी के प्रति मन में ईर्ष्या या द्वेष भावना भी आपको नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों इस बार की जो अपरा एकादशी है वो रविवार के दिन को पड़ रही है। तो दोस्तों रविवार का दिन जो है हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो है रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित किया हुआ दिन होता है। वैसे तो दोस्तों हर व्यक्ति जो सूर्य देव की पूजा आराधना करता है उनके जीवन की सारी परेशानियां भगवान सूर्य देव दूर कर देते हैं। तो ऐसे ही शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें रविवार का दिन जो है करने से व्यक्ति की जो है परेशानियां भगवान दूर कर देते हैं।
जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही जब आप सूर्य को एकादशी के दिन जल का अर्घ्य दे रहे हो तो मात्र जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने आज अपरा एकादशी के दिन दोस्तों ये उपाय कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का जो है सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें किसी विशेष दिन या जो है श्रद्धा के साथ अगर आप उपाय करते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो ऐसे ही सूर्य से जुड़ा हुआ ये उपाय है जिसे अगर आपने आज रविवार के दिन कर लिया तो दोस्तों आपको हर परिस्थिति में आपको जो है भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलेगा, माता रानी लक्ष्मी और भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, रोज सूर्य को जल देने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसको दुनिया में जो है सूर्य के समान ही तेज प्रताप प्राप्त होता है। तो अर्थात सब लोग उसका जो है सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप जो है अगर लोग अब आप अपरा एकादशी के रविवार का दिन है और रविवार का दिन जो है दोस्तों भगवान सूर्यदेव को समर्पित किया हुआ दिन होता है। तो आप भगवान सूर्यदेव के समक्ष व्रत जरूर रखें और उनकी पूजा आराधना आज का दिन जरूर करें। लेकिन दोस्तों, जब आप अगर हर रोज़ सूर्य को अर्घ्य नहीं दे पाते हैं तो दोस्तों आपको रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव को अर्घ्य देने से रविवार के दिन सूर्य अर्घ्य देने से भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो ऐसे में दोस्तों आप एक काम कीजिएगा कि सूर्य को अर्घ्य जो है हमेशा आपको तांबे के लोटे से ही अर्घ्य देना चाहिए। तो रविवार के दिन जब आप सुबह जल्दी उठें तो दोस्तों सुबह नहा धोकर जल्दी तैयार हो जाएं, फिर एक तांबे का लोटा लें और उसके अंदर थोड़ा सा सामान्य जल ले लें। नल का भी पानी हो सकता है दोस्तों, अगर आपके घर में जो भी आप पानी अवेलेबल हो वो पानी आप ले लीजिए। और उसके अंदर दोस्तों रौली, कुमकुम और जो है गुड़हल का फूल, जी हाँ दोस्तों, गुड़हल का फूल आपको रविवार एकादशी के दिन तांबे के लोटे में जरूर डालें। और साथ ही दोस्तों यमुना नदी का पानी अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो वो पानी जो है दोस्तों सूर्य के जो भी आप तांबे का लोटा लिया था उसके अंदर वह भी पानी डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक तांबे के लोटे में सामान्य जल, थोड़ा सा गंगा जल और यमुना नदी का जल, रौली, कुमकुम, चावल और जो है दोस्तों आपको गुड़हल का फूल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। ये काम अगर आप दोस्तों अर्घ्य देते हुए ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अगर आप आज के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। जब दोस्तों भगवान विष्णु ने धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित लिया था तो उस समय भी दोस्तों भगवान राम जो है हर रोज़ सूर्य को अर्घ्य देते थे। तो दोस्तों आज अगर आप एक ये छोटा सा काम करते हैं तो दोस्तों आपको हर काम में सफलता मिलती है, आपको सूर्य के समान तेज प्रताप होता है, सभी लोग आपका सम्मान करते हैं और आपके जीवन में जो भी कुंडली में जो भी दोष थे वह दूर होते हैं। तो ये उपाय आज रविवार एकादशी के दिन आपको जरूर करने चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों कुछ उपाय और हैं जो आपको एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। एक दीपक ऐसा जलाएं जो रात भर जलता रहे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातकों को सभी सुखों की प्राप्ति और ऐश्वर्य देती हैं और उस जातक को धन लाभ भी बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों ये उपाय जो है आप एकादशी के दिन जरूर करें और एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के सामने एक सुगंधित धूप बत्ती और गाय के घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में मध्य प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई जो है संकट नहीं आता है। पीपल पर भी भगवान विष्णु जी का वास होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं। शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रखते हैं। फिर पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय ये सिक्के पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी।
और दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल व थोड़े से बादाम जरूर चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी और कार्यों में बाधाएं की कभी भी नहीं आती हैं। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को आप अपरा एकादशी के दिन जरूर करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ आप जरूर उपाय करने चाहिए आपको।